जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उन्हीं में से कुछ पर हम लोग जो है तो आज चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्यार से हम लोग कान्हा कहते हैं। प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? कान्हा। और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है माधव। भगवान श्री कृष्ण को प्यार से हम लोग कहते हैं कान्हा, और इन्हीं का दूसरा नाम है माधव। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे और कहीं गोपियों की मटकी तोड़ते तो कहीं गांव में जाकर के माखन चुराते हैं। और सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास आते हैं। तो मैया यशोदा से जब शिकायत करते तो मैया यशोदा को बड़ा गुस्सा आता कि घर में सब कुछ होने के बावजूद, इतना माखन दूध दही होने के बावजूद, उनका बच्चा, उनका लड़का दूसरे के यहाँ चोरी करता है, लोग बाग उसको चोर कहते हैं। तो मैया यशोदा उनके लिए रस्सी से बांध देती थी, है ना। तो माधव को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा क्या करती थी? बांध देती थी, है ना। तो बांधने से बांधवगढ़, इससे हमें क्या याद रखना है? बांधवगढ़। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मैया ने पेड़ से बांध करके सोचा कि ये तो अब बंधे हुए हैं और अपने काम धाम में लग गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने यत्न से अपने को उन रस्सियों से मुक्त कराया और वहां से निकल लिए वन विहार के लिए। कहाँ निकल लिए? वन विहार के लिए। है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वन में घूमना बड़ा ही प्रिय था। अपने गाय बछड़ों को लेकर के पूरा दिन वह वन में ही विचरण करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण रस्सियों से मुक्त होकर के, बंधन से मुक्त होकर के वन विहार के लिए निकल पड़े। और वनों में भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए? सतपुड़ा। भगवान श्री कृष्ण जो है कहाँ पहुंच गए? सतपुड़ा के घने जंगलों में। और इसी प्रकार से घूमते घूमते उन्होंने यह तो थोड़े से बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि गोपियों से पेंच लड़ाना शुरू कर दिया, है ना। गोपियों से पेंच लड़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों से पेंच लड़ाने के लिए, है ना, उनसे जो है तो नैन मटक्का किया, तो गोपियों ने कहा कि ऐसे थोड़ी जो है तो पेंच लड़ाए जाते हैं, है ना। पहले हमें गिफ्ट दो, उपहार दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने
गोपियों के लिए पन्ना, है ना, हीरे जवाहरात पन्ना, पन्ना जो है गोपियों के लिए उपहार में दिए। तो गोपियां खुश, अरे वाह पन्ना मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूरा रासलीला, है ना, रचाते हैं, है ना, पूरा जो है तो पूरे ब्रह्मांड को सुख शांति प्रदान करते हैं। और अपनी इन बाल लीलाओं के जाल में, है ना, अपनी जो है बाल लीलाओं के मोह में सभी को फांस करके मंत्रमुग्ध करते रहते हैं, सभी को आनंदित करते रहते हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाए, है ना। हम लोग जानते हैं कि कौरवों और पांडवों में राज्य को लेकर के महाभारत हुआ। तो जो महाभारत चल रहा था वह कुरुक्षेत्र में चल रहा था, और धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे उनके लिए उस महाभारत के युद्ध का सीधा प्रसारण, है ना, आजकल तो युद्ध का प्रसारण टीवी पर होता है, लेकिन उस समय का जो दूरदर्शन था वो संजय थे, है ना। तो महाभारत का प्रसारण संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा था। संजय एक एक घटना यहाँ पर महाराजा धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि किस प्रकार से अब अर्जुन का जो है तो संग्राम हो रहा है, किस तरीके से भीम जो है तो गदा चला रहे हैं, किस तरीके से, है ना। तो पूरे युद्ध का वर्णन यहाँ पर संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष किया जा रहा था। और सुनाते सुनाते संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, सूचित किया कि महाराज कौरवों की सेनाएं समाप्त हो चुकी हैं, और अब कौरवों की सेनाओं के केवल अवशेष, है ना, जिसको हम लोग फॉसिल कहते हैं, है ना, फॉसिल या अवशेष, है ना। तो संजय ने महाराजा धृतराष्ट्र को बताया कि कौरवों की सेनाओं का अब केवल अवशेष मात्र रह गया है, फॉसिल मात्र रह गया है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो डायनासोर के भी केवल अवशेष ही प्राप्त होते हैं। डायनासोर के केवल अवशेष ही जो है तो कहना चाहिए कि प्राप्त होते हैं, है ना। डायनासोर के केवल अवशेष मात्र रह गए हैं, है ना। और दोस्तों यदि हम अवशेषों को जलाते हैं, यदि हम अवशेषों को जलाते हैं तेज आंच में, है ना, तीव्र अग्नि में, तो क्या होगा, राख हो जाएगी। और राख अर्थात भस्म, और भस्म को कौन धारण करता है, भस्म को जो है कौन लगाता है, भगवान शंकर, है ना, भगवान शिव। और भगवान शिव का ही यह तो दूसरा नाम है ओमकारेश्वर। भगवान शंकर का ही यह तो दूसरा नाम क्या है, ओमकारेश्वर। भगवान शिव का दूसरा नाम क्या है, ओमकारेश्वर, जिसको जो है तो
भस्म चढ़ाई जाती है, जिनको जो है तो भस्म जो है तो चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, प्यार से हम इन्हें क्या कहते हैं, कान्हा। इन्हीं का दूसरा नाम है माधव। ये बचपन में बहुत शैतानी करते थे, तो उनकी मैया उन्हें बांध देती थी, अर्थात बांधवगढ़, है ना। लेकिन वह ऐसे बंधन से मुक्त होकर के कहाँ चले जाते थे, वन विहार के लिए, और घूमते घूमते कब सतपुड़ा के घने जंगलों में चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था, है ना। अनमने घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। तो घने जंगलों में चले जाते और वहाँ पर गोपियों से पैंच लड़ाते थे, और गोपियों के लिए उपहार में क्या देते थे, पन्ना। और इस तरीके से धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े हुए तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह तो पांडवों की तरफ से जो है तो सारथी बने, है ना, अर्जुन के सारथी बने। और महाभारत जब प्रारंभ हुआ तो उसका सीधा प्रसारण किसने सुनाया, संजय ने महाराजा धृतराष्ट्र को सीधा प्रसारण सुनाया, है ना। और अंत में उन्होंने सुनाया कि कौरवों के केवल अवशेष मात्र बचे हैं, फॉसिल जिसे हम कहते हैं, और अवशेष ही वर्तमान में किसके बचे हैं, डायनासोर के, है ना। और यदि हम अवशेष को जलाते हैं तो भस्म मिलती है, और भस्म किसको चढ़ती है, भगवान ओमकारेश्वर या भगवान शिव को। ठीक, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के, है ना, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, याद हुए कि नहीं, है ना। तो ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों ये तो अभी अपन ने ये देखा कि ये क्या है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन कहाँ हैं, इनके स्थान कहाँ हैं, है ना। तो इसको भी अभी 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। कान्हा जो है ना, तो कान्हा की जो नन्ही छवि है, प्यारी छवि है, तो कान्हा की छवि देख करके गोपियों का मन डोल जाता था, है ना। कान्हा को देखा और मन डोला, कान्हा को देखा तो क्या हुआ, मन डोला, अर्थात मंडला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला, है ना। माधव, है ना, तो ये किसके जो है तो कहना चाहिए कि अवतार हैं, हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना। और भगवान विष्णु के आराध्य कौन है, भगवान विष्णु किसकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की, है ना। और शिव जहां पर रहते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिवपुरी। तो यहां पर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, शिवपुरी। अब यहां पर जो है मैया यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बांधा जाता था। तो मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कहां पर बांधती थी, कमरिया में, है ना। यहां पर मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कहां पर बांधती थी, कमरिया में। तो कमरिया से उमरिया, कमरिया से उमरिया। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उमरिया, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कहां पर है, उमरिया, है ना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए वन में जाते थे, तो वन विहार का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का क्या होता था, आनंद, है ना, वन विचरण करने के लिए, अपने को आनंदित करने के लिए, घूमने के लिए, है ना। आज अगर हम देखें तो आनंद
कहाँ पर मिलता है? बड़े बड़े शहरों में, राजधानी में, है ना, मुख्य रूप से, है ना, राजधानी में। तो यहाँ पर भी, है ना, वर्तमान में अगर हम देखें, है ना, तो वन विहार के लिए ना जाकर के आनंद लेने के लिए कहाँ पर जाएंगे? राजधानी अर्थात भोपाल, है ना। तो वन विहार कहाँ पर है? भोपाल। अब ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। तो दोस्तों, जब घने जंगलों में आपको अचानक से छोड़ दिया जाए, है ना, और आपकी आंख खुले कि अरे यहाँ तो हम अकेले हैं और वो भी घने जंगलों में, तो क्या होगा? आपके होश उड़ जाएंगे। क्या होगा दोस्तों? होश उड़ जाएंगे, है ना। तो होशंगाबाद, है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक। अब पैंच, है ना, तो पैंच वर्क होता है ना साड़ियों में, है ना। तो पैंच वर्क कैसे होता? सिलाई करके, है ना, सुई को छेद करके। तो सिलाई से शिवनी, है ना, सिवनी, है ना, या सुई से छेद करते तो छिंदवाड़ा, है ना। अर्थात पैंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवनी और छिंदवाड़ा में। ठीक। तो इसको अपन को ध्यान रखना है ना। पैंच वर्क कैसे करते हैं? सिलाई अर्थात शिवनी, है ना, और सुई से जो है तो सिलाई करने के लिए क्या करते हैं? सुई से छेद करते अर्थात छिंदवाड़ा। ठीक। और पन्ना का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। पन्ना अपने आप में पन्ना है ना। पन्ना अपने आप में पन्ना है, कोई मुकाबला नहीं, है ना। तो पन्ना पन्ना, है ना, और क्योंकि हम लोग छतरपुर में रहते हैं, है ना, तो जहाँ हम रहते वो भी अपने आप में, है ना, अलग स्थान है। तो पन्ना और छतरपुर। दोस्तों, अभी हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया और उस युद्ध का प्रसारण कौन कर रहा था? संजय, है ना। संजय जो है, संजय जी क्या कर रहे थे? महाभारत का सीधा प्रसारण कर रहे थे। कैसा प्रसारण कर रहे थे? सीधा, है ना। आजकल होता है ना टीवी पर लाइव प्रसारण, है ना। तो सीधा प्रसारण कर रहे थे, सीधा अर्थात सीधी, है ना। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी, है ना। और जो है तो कहना चाहिए कि जब संजय ने यहाँ पर बताया कि महाभारत के युद्ध में जो है क्या हो रहा है? कौरव हार रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं, है ना, उनका मन डोलने लगा, है ना। तो शहडोल, है ना, साथ साथ जो है तो संजय के साथ साथ महाराजा धृतराष्ट्र भी डोल रहे थे, शहडोल। ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे संजय ने बताया महाराजा धृतराष्ट्र को कि महाराज, कौरवों के तो केवल अवशेष मात्र बचे हैं। कौरवों के क्या बचे हैं? केवल अवशेष मात्र बचे हैं। तो महाराजा धृतराष्ट्र का मन डोल गया। ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ऐसा सुन करके महाराजा धृतराष्ट्र का मन डोला अर्थात मंडला, है ना। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? मंडला। ठीक दोस्तों, डायनासोर, तो अभी तो, है ना, डायनासोर है नहीं,
लेकिन उसके बारे में जिस तरीके से बताया जाता है कि डायनासोर कितना विशालकाय होता है, किस तरीके से, है ना, हम लोगों ने तो केवल फिल्मों में देखा, लेकिन कहा जाता है कि उसकी जो पूंछ होती है ना, तो पूंछ बहुत धारदार होती है। तो जहाँ से डायनासोर निकल जाता है ना, तो वहीं से, है ना, पता चला कि जनता के बीच से निकला तो खून की जो है तो धार बह निकलती है ना, और यदि बांध के आसपास से निकल जाए तो बांध से जो है तो पानी की धार निकल जाती है ना। तो डायनासोर की पूंछ से क्या निकला, है ना, जहां से निकला तो खून की धार या पानी की धार। तो डायनासोर जीवाश्म कहां पर है ना, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, धार। ओमकारेश्वर भगवान शंकर के बारे में, भगवान शिव के बारे में एक कहानी, एक जो है तो कहना चाहिए कि प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि माता पार्वती जी के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके उनके साथ विवाह करने का जो संकल्प था, उससे महाराजा दक्ष अर्थात माता पार्वती जी के पिताश्री, उन्होंने जब भगवान शिव को देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या हमारी बच्ची को सुखी रखेगा, खुद जो है तो बैल पर जो है तो बैठे हुए हैं, नाग जो है तो गले में डाले हुए हैं, भूत चुड़ैलों की जो है तो कहना चाहिए कि सेना साथ में, और एक तरफ हमारी पुत्री राज वैभव में पली बड़ी। तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन माता पार्वती ने जिद करके उनसे विवाह किया। इससे महाराजा दक्ष काफ़ी नाराज थे, लेकिन फिर भी माता पार्वती जी ऐसा मानती थी कि देर सवेर पिताश्री मान ही जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि महाराजा दक्ष ने यज्ञ कराया, जिसमें सभी देवताओं के लिए, सभी के लिए जो है तो आमंत्रित किया। इसकी जानकारी माता पार्वती को लगी, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि चलिए, हमारे मायके में हमारे पिता यज्ञ करा रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो है तो इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हम बिन बुलाए तो नहीं जाएंगे। माता पार्वती ने कहा कि वो मेरे पिता हैं, भूल गए होंगे, इतने काम रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं बुलाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए, आपको जाना है तो जाइए, हम आपको, वैसे तो हम आपको भी रोकेंगे, है ना, आप भी ना जाइए, बाकी हम तो जाएंगे ही नहीं। तो माता पार्वती ने जिद करके वहाँ से जो है तो उस यज्ञ में अपने पिता के यहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि पिता काम में व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो, व्यस्तता के कारण भूल गए होंगे। जब वह पिता की ओर बढ़ी तो पिता ने देख करके उनको अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ बढ़ गए। तब माता सती को बुरा लगा, उन्होंने कहा चलो माता की ओर चलते हैं। माता के पास जब पहुंची तो माता ने भी उन्हें देख करके अनदेखा करते हुए दूसरी ओर बढ़ गई। तब उन्होंने वहां पर देखा तो सभी देवताओं के लिए आह्वान किया गया था, लेकिन भगवान शिव के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर माता पार्वती अपने पति का अनादर देख काफी क्रोधित हुई और यज्ञ कुंड में कूद गई और एक ज्वाला बन करके निकली। और जब इस तप्त अवस्था में माता पार्वती निकलती हैं तो पूरे ब्रह्मांड को जलाने की अग्नि
उनमें समाहित होते हैं। तब हम लोग जानते हैं कि सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु जी से यहाँ पर आग्रह किया कि आप ही कुछ करिए, है ना। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि क्या किया जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि यहाँ पर आपको अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से देवी पार्वती को खंड खंड करना होगा, है ना। तो तब जाकर के भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र के माध्यम से जो है तो उनकी ज्वाला को शांत करने के लिए क्या किया गया, खंड खंड किया गया, है ना। तो उन्हीं खंड के माध्यम से, है ना, यहाँ पर बनता है खंडवा। जो खंड खंड किए गए थे, है ना, तो खंड खंड से क्या हुआ, खंडवा, है ना। तो ये भी भगवान शंकर जी से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए, है ना, तो ओमकारेश्वर जो कहना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, खंडवा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि अब आप भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाएंगे, है ना। देखिए, है ना, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, नहीं, भगवान श्री कृष्ण को प्यार से हम लोग कहते हैं कान्हा, है ना। कान्हा को देख करके जो है तो गोपियों का मन डोला, अर्थात मंडला। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव है। माधव भगवान विष्णु के रूप हैं और भगवान विष्णु के आराध्य शिव हैं, और शिव जहां रहते हैं तो शिवपुरी। भगवान श्री कृष्ण को उनकी शैतानियों के कारण उनकी माता बचपन में जो है तो रस्सी से बांध देती थी, अर्थात बांधवगढ़, और कहां पर बांधती थी, उनकी कमरिया में, अर्थात उमरिया। भगवान श्री कृष्ण बंधन से मुक्त होकर के वन विहार के लिए चल देते थे, है ना, आनंद लेने के लिए। वर्तमान में आनंद लेने के लिए कहाँ जाते हैं, राजधानी अर्थात भोपाल, है ना। वन विहार करते करते भगवान श्री कृष्ण, है ना, सतपुड़ा के घने जंगलों में पहुंच जाते थे, और जब घने जंगलों में पहुंचते थे तो होश उड़ जाते थे, अर्थात होशंगाबाद। घने जंगलों में जो है गोपियों से पैंच लड़ाते थे, है ना, और उसके बदले में गोपियों के लिए पन्ना के उपहार देते थे। पैंच वर्क जो है तो सिलाई से होता है, अर्थात सिवनी, है ना, जिसमें सुई को छेद करके किया जाता है, अर्थात छिंदवाड़ा। पन्ना, पन्ना का कोई मुकाबला नहीं है, तो पन्ना, है ना, और हम रहते हैं छतरपुर में तो छतरपुर, पन्ना और छतरपुर। जब महाभारत हुआ तो संजय ने सीधा प्रसारण किया, अर्थात सीधी, है ना, और इससे जो है तो सुन करके बार बार संजय के साथ साथ महाराजा धृतराष्ट्र डोल जाते थे, है ना, तो सहडोल। और जब संजय के द्वारा महाराजा धृतराष्ट्र को यहाँ पर यह जानकारी दी गई कि कौरवों के केवल अवशेष मात्र बचे हैं, फॉसिल मात्र बचे हैं, है ना, तो इससे महाराजा धृतराष्ट्र का मन डोल गया, अर्थात मंडला। डायनासोर जहाँ से निकल जाता, है ना, तो वहाँ से धार लग जाती, है ना। अगर जनता के बीच से निकलता तो खून की धार, है ना, और बांध के बीच से निकल जाता तो पानी की धार, है ना। तो जीवा, डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर, धार, और ओमकारेश्वर कहाँ पर, खंडवा। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय वन उद्यान यहाँ पर आपने इस ट्रिक के माध्यम से देखे। ऐसी ही और ट्रिक के लिए आप अधिक से अधिक इस YouTube चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो बेल आइकॉन का निशान है उसे दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।